नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट अर्पण राउत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकारिता में अपना लोहा मनवाने के लिए सर को जाना जाता है। एक लंबी जर्नी सर पत्रकारिता के क्षेत्र में तय कर चुके हैं। सर, हर किसी का अपना संघर्ष होता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत स्वदेश अखबार से हुई, जहां मैं एज ए ट्रेनी था, और वहां तकरीबन 2 साल मैंने काम करने के बाद साध्य वार्ता में थोड़ा वक्त अपना दिया। उसके बाद फिर फुल फ्लैश में कहूँ, मतलब पत्रकारिता मेरी नई दुनिया से शुरू हुई, ग्वालियर से। तो आपने एक लंबा सफर इस फील्ड में तय किया, और कहीं ना कहीं जब आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पर होते हो जहाँ पर आपको ऑप्शन चुनना होता है, नो डाउट आप पीक पे जाते हो किसी भी चीज की, बट टर्निंग पॉइंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर किसी का करियर लूप कर जाता है या फिर आपको डाइवर्ट करता है अलग अलग जगह। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, एक जर्नलिस्ट की जो लाइफ है उसके टर्निंग पॉइंट तो अक्सर आते ही रहते हैं जी। उसका तो ये होता है कि मतलब जब मैनेजमेंट से ना बने या कहीं की सिस्टम में कुछ चीज ऐसी हो जाती है, तो जब मन बड़ा व्यथित हो जाता है तो कई बार वो स्वयं निर्णय लेता है कि वो अब काम करे या ना करे, या फिर मैनेजमेंट ऑफ कोर्स मतलब डिसीजन लेता है कि आप करें या ना करें हमारे साथ। तो ऐसे कई कई बार ऐसे मसले हो जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं नई दुनिया में था। तो नई दुनिया में जब जागरण ने टेक ओवर किया, तब ऐसा कुछ घटनाक्रम चले कि उसमें काफी लोगों ने साथ में छोड़ा, तो उधर हमने भी छोड़ा। फिर एक दूसरा टर्निंग पॉइंट जब, हालांकि मेरा कैरियर बड़ा 7-8 साल का रहा नई दुनिया में, इसके बाद फिर प्रदेश छोड़े रहा मैं। प्रदेश छोड़े में भी मेरा 7-8 साल करियर होने के बाद कुछ घटनाक्रम ऐसा था कि मन लगा नहीं, बहुत लंबा समय भी हो गया था, इस्तीफा देके फिर निकल गए थे। ऐसा कुछ प्लानिंग कुछ नहीं थी कि अब कुछ नया करना है तो ये छोड़ दिया था। चीजें फिर अपने आप लौट के आती हैं। तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत जाना माना चैनल आप चला रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग के नाम से। किस सोच के साथ ये चैनल शुरू हुआ? देखिए, ये जो ग्वालियर ब्रेकिंग है, ये मैंने 2019 में एक बार ऐसी रात में तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं पहले अपनी जो खबरें होती थी, 20-22 साल से मेरा करियर पत्रकारिता में है, तो पहले मैं जब ऐसी कुछ घटनाक्रम मर्डर होते थे या कोई पॉलिटिकल कुछ भी उतार चढ़ाव होता था, देश दुनिया का घटनाएं होती थी, मैं अपनी पर्सनल आईडी से कई बार शेयर कर देता था फेसबुक पे। तो लोगों को लगता था कि यहाँ खबरें मिलती हैं, या यहाँ से मतलब ये व्यक्ति प्रेस का है या इस पे अपडेट रहते हैं, तो बहुत सी फ्रेंड के साथ ही लोग जुड़े, सब करे। पर वो पर्सनल लोग, मेरे जो फैमिली या जो भी दोस्त जो सर्किल होता है, वो और अननोन लोगों में बड़ा एक कुछ चीज ऐसी होने लगी जो मुझे ठीक नहीं लगी। तो एक मेरे सीनियर थे, उनका सुझाव था कि आप एक ऐसा पेज तैयार कर दें या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जिसमें सब जो आप मतलब अपडेट डालें और लोगों को इससे फायदा भी हो, और पर्सनल और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग रहे। तो निर्णय लिया और किया। उसके बाद फिर एक मंशा ये भी रही कि नए नए बच्चे जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो उनके भी एक प्रेक्षण संस्थान की तरह भी काम करे ये, और लोगों को अखबार की जरूरत ही खत्म हो जाए टाइम पे। तो कोविड का टाइम भी इत्तेफाक से आ ही गया था। तो कोविड के टाइम में जब लोग अखबार अपने घरों में ला नहीं रहे थे, तो मोबाइल और टीवी के अलावा कोई चारा नहीं था उनके पास। तो मोबाइल के थ्रू उन्होंने फिर ग्वालियर ब्रेकिंग को इतना प्यार दिया कि अब वो 11 लाख के पार फॉलोअर्स है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फॉलोइंग वाला पेज और डिजिटल नेटवर्क है। सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारी चीजें हैं जो बदल दी हैं। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, वहीं कुछ नेगेटिव भी है। ऐसे में कमेंट सेक्शन में अगर हम देखें, बहुत ज्यादा लोगों का अंबार रहता है। सब लोगों को हक है, क्योंकि लोकतंत्र है, तो अपनी अपनी बात सब रखते हैं। ऐसे में जहां नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, आप उनसे कैसे डील करते हैं? देखिए, डील तो पहले लगता था कि जब जैसे कि हमने कुछ लिखा या किसी की लिखा, तो बड़े नेगेटिविटी बड़ी लोग फैला देते थे, उल्टे कमेंट करते थे, कुछ भी गलत लिखने लगते थे, कई बार अपनी मर्यादा भी पार कर जाते थे। तो बड़ा व्यथित होते थे। कमेंट डिलीट करने के लिए लोग हमारे लगते थे, या फिर उसको रिप्लाई देना, बड़े झगड़े आपस में, मतलब ऑनलाइन घमासान शुरू हो जाता था जी। पर मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं बड़ी पारदर्शिता के साथ होते हैं, कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि अपने मनगढ़ंत आप कुछ भी आपने लिख दिया या कर दिया तो वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। दोनों पक्षों की चीजें आपको सामने आती हैं। और फिर एक बार नजर अपन देखें, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, आज देश में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हैं, आप दोनों के पेज उठा के देख लेंगी तो वहां भी कमेंट इस तरीके के
बाढ़ आती है सुबह शाम, तो एक बार आपको आदत हो जाती है तो सब चीजें अपने ऑटो मोड में चलने लगती हैं। और कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी दृष्टि के साथ बदल जाती हैं। और जैसे कि सर ने बताया, पॉजिटिव चीजों को अगर आप पॉजिटिवली डील करेंगे तो आपकी लाइफ भी उसी पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ेगी। सर, इसके अलावा मैं बात करूं, आपने अभी ब्रेकिंग के बारे में बताया कि आप एक शिक्षण संस्थान की तरह भी आप उसे चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो बच्चे जो लोग जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाहते हैं, पत्रकारिता में आना चाहते हैं, बाहर से देखते हैं आपको सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उस फील्ड से डील करते हैं बहुत सारी चीजें पता चल जाती है उस फील्ड के बारे में। ऐसे में सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, इस फील्ड में स्कोप क्या है? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला हूँ और कई बार इतना खराब बोलता हूँ कि कई लोग जो सपना सोच के आते हैं कि इस लाइन में आए, वो कई बार वापस भी लौट जाते हैं। जी। तो होता ये है कि मैं पहले तो आती, जैसे कोई बच्चा या कोई मतलब स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, मतलब तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो पहली बात तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या सोच के आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल मैं उनसे रखता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यदि फाइनेंशियली आपको यदि लगता है कि आपके भरोसे यदि परिवार नहीं है, क्योंकि इनिशियल जो आप जब स्टार्ट लेंगे तो आपको स्थापित होने में कम से कम 4-5 साल, मतलब आप यदि किसी मेट्रो में नहीं जाते हैं और ग्वालियर में ही आप यदि शुरुआत करते हैं तो आपको कम से कम 4-5 साल तो स्थापित होने लग जाएंगे। आप सोचे किसी आईटी कंपनी एमएनसी में आप काम करते हैं तो आपके जो पैकेज होते हैं उससे आप यदि पत्रकारिता क्षेत्र की आप तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। ये बड़ा पैशन है, ये जुनून वाला क्षेत्र है, और पहले भी हुआ करता था, आज के दौर में भी यदि आप में जुनून है तो इस लाइन में जरूर आना चाहिए और कुछ करना चाहिए। आप सोचो कि आप किसी एमएनसी के अंदाज में नौकरी करने आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कहीं चूक कर रहे हैं आप। और डेफिनेटली किसी ने कहा भी है कि सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलेगी, और उस एक दिन के लिए जो जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है। उससे पहले सोचिए, विचारिए, रुकिए, क्योंकि ये समय आपका है और आपको कैसे इस समय के साथ आगे जाना है ये भी आप ही पर निर्भर है। तो सर, जैसा अभी हमने स्कोप की बात की, एक फील्ड में जब स्कोप आते हैं तो चैलेंजेस अपने आप उसी के साथ फ्री में आते हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी, यंगस्टर हैं, आकर्षित होते हैं किसी भी फील्ड की तरफ, चैलेंजेस को कैसे टैकल करें और क्या क्या चैलेंजेस इस फील्ड में उन्हें फेस करने होते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चाहे पत्रकारिता हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, और जब युवा इस जो मतलब लगता है कि जब कैमरे पे खुद को मतलब किसी को देखते हैं या स्क्रीन पे देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब कोई चेहरा चलता है तो बड़ा पैशन, मतलब आदमी बड़ा उसको बड़ा अपने आप को मतलब दुनिया, उसको लगता है कि यही दुनिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षणिक होता है। आपको जब आप यूज टू रहते हैं इन चीजों के तो ये चीजें आपको इतना ग्लैमर या इतना सब कुछ लगता नहीं है। और फिर यदि जो नई पीढ़ी के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आप आज आए और 6 महीने आप बड़े सुपरस्टार हो जाएंगे और आप मतलब जाने क्या कर देंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रख के चलिए, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जैसा आपको दिखता वैसा होता नहीं है। कई बार किसी भी क्षेत्र में आपको यदि महारत हासिल करनी है, उसके बड़े आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आपको रास्ते समझने हैं, तो अपने वरिष्ठों को हमेशा उनसे आप लगातार संवाद करना चाहिए। कोई परेशानी आए तो उनको समझना चाहिए। यदि सोच के आए कि हम सब ऑलरेडी हमें आता ही है और हम बड़े मतलब 1-2 घटनाक्रमों के बाद यदि आप बहुत बड़े खुद को आपको पत्रकार समझने लगते हैं तो आपका पतन तभी शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य और वरिष्ठों से लगातार जुड़ाव और संवाद बहुत जरूरी है इस लाइन के लिए। तो खुद गलती करके सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, अपने अनुभव से सीखते जाइए, बड़ों से अनुभव लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सर, जैसे कि अभी हमने इतनी सारी बात की, आप पत्रकारिता के फील्ड में एक लंबे समय से हैं और एक लंबा सफर आपने तय किया है। कभी इस फील्ड में आपको लगा कि आपको ये फील्ड क्विट कर देनी चाहिए या फील्ड ये आपके लिए नहीं? देखिए, क्या होता है कि ये फील्ड मतलब मुझे लगता है कि मैं तो इस फील्ड के लिए बना था और इसके लिए ही बना हूं, और मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि पत्रकारिता छोड़े कुछ और कर ले, तो मैं तो पत्रकारिता ही करने आया हूँ। और मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ और कर लूं मैं, तो मैंने कुछ 1-2 प्रयास भी किए जीवन में। पर एक पत्रकार हमेशा पूरा पत्रकार होता है, वो आधा अधूरा कभी नहीं हो सकता, वो बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि बिजनेस में आपको कई बार समझौते करने पड़ते हैं। और पत्रकार जो होता है, जो स्टार्टिंग से बड़ा यदि उस मतलब बड़े सिद्धांत के साथ चलने वाला पत्रकार है, तो समझौते उसके लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो पत्रकार ही बनना था, पत्रकार ही बने, और पत्रकार ही जब तक है पत्रकार ही रहेंगे। एक और बात मैं आपसे जाते जाते जानना चाहूंगी
क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, चीजें अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कल क्या हो जाए। तो क्या आपको अपने साथ बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए, या आप जिस फील्ड में हैं उसी के साथ शिद्दत के साथ आगे बढ़ते जाएं? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि जितने युवा आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी आय का जरिया क्या है, कि आपका यदि नहीं कुछ कमा पाते हैं या आपको इतना आपका नहीं है, तो आपका परिवार की स्थिति कहाँ किस पे डिपेंड होगी। तो मुझे लगता है कि पैरेलल यदि आप परिवार आपका है और स्थापित है, या ऐसे आपके एक दो रास्ते आपको हमेशा रखनी चाहिए कि आपका परिवार कम से कम सफर ना करे आपकी गैर मौजूदगी। तो उसके लिए हमेशा आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तय करना जरूरी होता है। तो किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले 2 घड़ी रुकिए, सोचिए, समझिए और उसके आगे बढ़िए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत भागती दौड़ती थी। इसमें कुछ सोचना बातें आप ही को रहती हैं, क्योंकि वो आपसे नहीं, आपके इर्द गिर्द आसपास और कई लोगों से जुड़ी होती हैं। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में कल्पना यही कहेगी, रुकिए, 2 पल ठहरिए और सोचिए। सर, आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की, आपके बारे में जाना, करियर के बारे में जाना, जर्नलिज्म के बारे में जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? बस ग्वालियर वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आप शहर में जो मुझे लगता है कि जो गलत के जब आपको समय ठीक होता है, मतलब पर्टिकुलर किसी मामले में नहीं कहना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि जब किसी अन्याय होता है किसी के साथ, जब पुलिस मदद नहीं करती है, जब जनप्रतिनिधि मदद नहीं कर पाते हैं, तो आपकी अपेक्षा हमेशा मीडिया से होती है। और आप चाहते हैं कोई पत्रकार आपकी दबी हुई आवाज को उठाए और अपने मंच पे रखे, और जिससे आपको न्याय मिले। और कई बार सफलता हासिल होती है, और तो आपको कम से कम समाज में, शहर में, देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग जरूर चुनने चाहिए जो हमेशा समाज हित में कार्य करते हैं और लगातार ऐसे मुद्दे उठाते हैं और सामाजिक मुद्दों को आगे लाकर समाज हित में कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आपको बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप अगर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये शुरुआत होती है आपसे। तो आइए, आज एक चीज जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बदलाव हमसे और आपसे शुरुआत होती है। तो आज ही शुरुआत करें, अपने आप से करें। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत